एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहला 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए बी एंड सी डी अपोजिट साइड्स, बी सी एंड ए डी अपोजिट साइड्स, एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल्स, एंगल बी एंगल डी अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें पहले ये जान लो कि अपोजिट साइड्स ए बी सी डी अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल भी होंगे। बी सी एंड ए डी आर अपोजिट साइड्स, दीज विल आल्सो बी इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट opposite angles, angle A, angle C opposite angles. In a parallelogram, opposite angles are equal. Angle B, angle D opposite angles. In a parallelogram, opposite angles are equal. Next, adjacent sides. कह रहे हैं कि किन्हीं भी दो साइड्स को आप एडजेसेंट साइड तभी कहेंगे जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, जैसे ए बी बी सी। क्या कॉमन है? ए बी बी सी, इनमें वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ए बी और बी सी ये एडजेसेंट साइड्स हो गए। और फिर बी सी सी डी कॉमन पॉइंट सी है, बी सी सी डी एडजेसेंट साइड्स, सी डी ए डी एडजेसेंट साइड्स, ए डी ए बी एडजेसेंट साइड्स। फिर एडजेसेंट एंगल्स, एक ही लाइन सेगमेंट पर बने हुए दोनों एंगल, जैसे एंगल ए एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनको ऐड करोगे तो 180 डिग्री सम फाइंड आउट होगा। व्हेन यू विल ऐड adjacent angles of a parallelogram, the sum will be 180 degree, or in other words, adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Angle A, angle B, adjacent angles, angle B, angle C, adjacent angles, angle C, angle D, adjacent angles, angle D, angle A, adjacent angles. Now, it's a property, the opposite sides of a parallelogram are of equal length. कहा गया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। डेफिनेशन था कि क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel called parallelogram. प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। इस पर एक एग्जांपल है, इसको देखिए। Find the perimeter of the parallelogram PQRS. PQRS. PQ parallel to RS. Therefore, PQ equal to RS equal to 12 centimeter. ये फिर QR SP. Both are parallel. So it will be equal, QR equal to SP equal to 7 centimeter. ये भी दोनों 7 centimeter हो गए। So perimeter equal to PQ plus QR plus RS plus SP equal to 12 centimeter plus 7 centimeter plus 12 centimeter plus 7 centimeter equal to 38 centimeter. अब एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इस पर है टॉपिक। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। देखिए, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, राइट। इस पर एक एग्जांपल आएगा। इन द गिवन फिगर 3.26 BEST is a parallelogram. BEST is a parallelogram. ये है पैरेललोग्राम। फाइंड X, Y and Z। कैसे फाइंड करेंगे?
पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल एस अपोजिट एंगल्स, सो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री पहला। फिर उसके बाद कहोगे एक्स प्लस जेड एंगल, देखो एक्स और जेड ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक्स और जेड एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो यू विल राइट एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना एडजेसेंट एंगल्स, ओके। यहाँ से आपको मिल गया x प्लस जेड इक्वल टू 180, x की वैल्यू 100 रखना तो z इक्वल टू 80 डिग्री मिल जाएगा, z इक्वल टू 80 मिल गया। अब एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आप लोग, क्लास 8th है तो आप जानते हो कि BT और SE दोनों पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल B और ये एक्सटीरियर एंगल E y इक्वल टू आप लिखेंगे y इक्वल टू 100, ब्रैकेट में लिख देना अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो इस तरह से हमारा ये एग्जांपल सॉल्व हो गया, मतलब कि x इक्वल टू 100 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर लिखना y इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों अल्टरनेट एंगल्स, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, इसलिए z इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये एग्जांपल आपका सॉल्व हो जाएगा। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग पढ़िएगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ हम सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ यूज करेंगे एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एक बार प्रॉपर्टी जान गए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इन पैरेललोग्राम RING एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। आप पहले लिखना एंगल R इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री अपोजिट एंगल्स, फिर एंगल R प्लस एंगल I इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। वहाँ से आप देखो यहाँ लिख रहे हैं कि ये देखो ये अपोजिट एंगल्स थे, अब यहाँ करें कि एंगल R एंगल I आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री हेंस मेजरमेंट ऑफ एंगल I मीन्स हमने कहा कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम क्या होगा 180, तो एंगल I प्लस 70 इक्वल टू 180, एंगल I इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री, ये एंगल I फाइंड आउट हो गया। फिर देखो एंगल I को यार मेजरमेंट ऑफ एंगल I, M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, फिर इसी तरह से हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल R, मेजरमेंट ऑफ एंगल G इक्वल टू 110 अपोजिट एंगल्स, thus मेजरमेंट ऑफ एंगल R इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल I इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल G इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect each other. मीन्स जब डायगोनल्स दोनों डायगोनल जहाँ पर मिलते हैं वो पॉइंट दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, ओके। ये हम एग्जाम्पल 6 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं।